फिर से बात करने वाला हूँ स्टॉक के बारे में। आज बताऊंगा एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने सिर्फ 12 महीने में यानी कि एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के, अपने निवेशकों के को रिटर्न दिया 2600% से भी ऊपर का। जबकि हर कोई जानता है कि लास्ट एक साल से जो मार्केट था डाउन ही चल रहा था, फिर भी इस कंपनी ने 2600% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी एक साल में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज आप बात करने वाला हूँ GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1976 में, और तभी से कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रही है। शेयर प्राइस पे नजर डालूं तो आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस 304 रुपये 50 पैसे का है और आज इस कंपनी के शेयर में मामूली सी गिरावट रही, जो कि 1.74% की। हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। यदि स्पेशली इस कंपनी के बारे में बात करूं तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने माला माल कर दिया। मतलब उम्मीद ही नहीं होगी कि लोगों ने गिरते हुए मार्केट के बीच में भी कोई कंपनी इतना ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था सिर्फ एक साल में यानी कि 12 महीने में, वो था 2642% का। मतलब उम्मीद ही नहीं थी लोगों की इतना ज्यादा रिटर्न निकाल के देगी। लोगों को तो लॉस हो रहा था, अच्छी अच्छी कंपनी लॉस उठा रही थी, लेकिन इस कंपनी ने 2600% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 11 रुपीज 32 पैसे का, जो आज के दिन है 304 रुपये 50 पैसे का। तो 11 रुपए का शेयर प्राइस आज पहुंच गया 304 रुपये 50 पैसे का। तो जिसने भी इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और एक साल के लिए होल्ड किया होगा, वो तो माला माल बन गया होगा। इस कंपनी का जो स्टॉक था वो यही नहीं रुका। जैसा इस कंपनी ने एक साल में रिटर्न दिया, वैसा इस कंपनी ने 5 साल में भी रिटर्न दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 9240% का, यानी कि 9240% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। 2020 में इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 3 रुपये 26 पैसे का, जो आज के 304 रुपये 50 पैसे का। तो कितना ज्यादा बढ़ गया, 3 रुपये 26 पैसे से आज हो गया 304 रुपये 50 पैसे का। तो कंपनी ने अपने हर एक इन्वेस्टर को जिसने एक साल या 5 साल के लिए इस कंपनी में पैसा लगाया होगा और होल्ड किया होगा, उसे एक शानदार रिटर्न निकाल के दे चुकी है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस साल वो था 362 रुपीज 40 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 10 रुपीज 85 पैसे। यदि इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखूं तो कंपनी न केवल रिटर्न दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, साथ ही साथ फ्री में शेयर भी दे रही है। इस साल इस कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया और अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया। इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:2 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले होंगे। और बोनस शेयर का रेशियो था 2:3, यानी कि जिसके पास भी 2 शेयर रहे होंगे उसको 3 एक्स्ट्रा शेयर मिले होंगे। तो कंपनी फ्री में शेयर भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही रही है। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 2234 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 23.01 है। शेयर मार्केट में अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी इस कंपनी का अच्छा खासा है 33.11 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। और इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है शेयर मार्केट में, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं। डेप्ट टू इक्विटी 2.43, कह सकते हैं थोड़ा बहुत लोन खर्च है इस कंपनी पे। GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत, ज़्यादा लोन नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत लोन खर्च है। आरओई की बात करें तो इस कंपनी का आरओई शानदार कहा जाएगा 33.88% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई होता है वो कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई उनमें से एक चीज होती है जिस पे आप नजर हमेशा डालें।
यदि आरओई अच्छा खासा होता है तो वो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में सही दिशा से सही से यूटिलाइज कर रही है, और आगे चल के एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है एक शेयर होल्डर्स को। यदि किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, इससे लॉन्ग टर्म में आगे चल के रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस बहुत ही कम है इस कंपनी का, 4.56 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस रिटर्न कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड नहीं है इस कंपनी का। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू रहा तो आप देख सकते हैं 184 करोड़ है, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 185 करोड़। बात करें प्रॉफिट की तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा वो था 11.22 करोड़ सितंबर क्वार्टर में, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 17.15 करोड़। बात करें नेटवर्क की तो कंपनी का नेटवर्क पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्क रहा 42.57 करोड़ का, जबकि पिछले साल कंपनी को लॉस उठाना पड़ रहा था -0.80 करोड़ का। तो कंपनी का फाइनेंशियल मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले जो ईयर्स हैं उनमें कुछ ढंग का परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इस साल इस कंपनी ने कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास इस कंपनी में बरकरार है, जिसकी वजह से इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है 73.98% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.02% का। तो जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, 304.50 रुपये का शेयर प्राइस है। आज लॉस दिया, लेकिन एक साल में 2600% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में 9200% का रिटर्न निकाल के दिया। और इस साल इस कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया और अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया। लेकिन मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, और इस कंपनी में थोड़ा बहुत लोन खर्च है, आरओई भी ठीक है इस कंपनी का, लेकिन फाइनेंशियल ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले साल ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इस साल कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। रिटर्न की बात करूँ तो कंपनी ने शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है और फ्री में शेयर भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।